इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है, और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे, वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए, और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है, बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है, बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है, और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है, और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ, और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ, ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है, तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था, तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे, और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है, और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए, तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी।
ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 kg, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है।
और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे,
और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है। और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये।
तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है, और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे, वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए, और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है, और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है, और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ, और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है।
बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको मतलब कि जहाँ पे फ्रीज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है, और मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे, और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए, और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है, और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है, और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है।
तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी, और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ, ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रीज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है, तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था, तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है, और मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे, और इसको बॉयल करना है, और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डाला है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है, और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए, तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था, तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी, मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे, वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए, और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको
नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है, तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था, तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी। और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा, तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डाला है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है। और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे, वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।
तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी। और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है। और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी।
ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोगों भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 kg, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है।
और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है, वहाँ इसको रखना होता है। तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे,
और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है। और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए। और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं फिर से। मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है, बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो, छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रीज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये।
तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकाल लो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है और मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे और इसको बॉयल करना है, और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डाला है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो में ऐड कर दिया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मटर प्रिजर्व करिए, और अपने अकॉर्डिंग आपको अगर बड़ा पाउच चाहिए तो बड़े पैकेट में इसको प्रिजर्व कीजिए, नहीं तो फिर मेरी तरीके से छोटे पैकेट में भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, जो बस यूज़ करने में ईजी होता है। बस इसीलिए पैकेट, बाकी दोनों पैकेट सेम ही है, बस साइज़ का अंतर है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हूँ छोटे पाउच में, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग रेडी किया है। चलिए, तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और चलिए इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ रेडी करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे से रही होगी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरा भी अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रहा है सब कुछ। इधर तो ठंड काफ़ी है। बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से अभी स्कूल एक्सटेंड किया गया है। लेकिन कुछ स्कूल ऑनलाइन खुल चुके हैं, कुछ अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मेरी बेटी के तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुके हैं। अब देखिए डेट कब से फिर आगे ऑर्डर पास होता है। ठंड काफ़ी है, और इस ठंड में हम घर पे बैठे बैठे कुछ काम की भी बातें कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि मटर का सीज़न है, और इसी सीज़न में मटर को प्रिजर्व किया जाता है। तो क्योंकि ऑफ सीज़न होते होते मटर का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, जिसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी का जो है मटर बहुत ग्रीन है और एकदम फ्रेश है। अभी आप इसको अगर प्रिजर्व करते हैं साल भर यूज़ करने के लिए, तो अभी आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी हमेशा प्रिजर्व करती हूँ, तो मैं भी इस बार फिर से प्रिजर्व कर रही हूँ, और उसके स्टेप्स मैं आपको शो करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरीके से पसंद कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही मेरे सब्सक्राइबर ग्रो हुए हैं। फिर से मेरा वॉच टाइम जो 4000 वॉच टाइम था मेरा, वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मोस्टली क्या कंप्लीट बोलूँ मैं, 4000 तो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, बल्कि मैं बोलूँगी 5000 वॉच टाइम कंप्लीट होने जा रहा है।
बस मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर भी इधर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप सबका प्यार है, आप सबका साथ है बहुत। ये है वो छोटे छोटे पैकेट्स, इस टाइप का जो जीपर पाउच होता है, ये मैं रखती हूँ मटर के लिए ही। तो ये छोटे छोटे वाले पाउच है, ये आप देख लो छोटे छोटे वाले पाउच है। इसको आप बड़े पाउच में भी कर सकते हो, 1-2 पाउच में। मैं छोटे छोटे में करती हूँ ताकि जब इसको बनाने के लिए निकालना हो फ्रीज़र से, क्योंकि ये तो फ्रीज़ में रख करके इसको, मतलब कि जहाँ पे फ्रिज में बर्फ़ जमता है, आइस जहाँ जमता है वहाँ इसको रखना होता है, तो पूरा फ्रोज़न टाइप हो जाता है ये। तो जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो फिर बड़े पैकेट में रहने से क्या होता है कि फिर पूरा ही निकालना पड़ता है। जैसे इस टाइप का भी मैं बड़े पैकेट रखती हूँ, तो मैं पहले इसमें ही रखा करती थी। तो उसके कारण क्या होता था कि जब मुझे निकालना होता था तो पूरे पैकेट को निकालो, थोड़ा सा नॉर्मल हो तो फिर उसमें से तोड़ करके मैं फिर पानी में डालती थी यूज़ करने के लिए, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए होता था। तो उससे क्या होता था कि सारे मटर को फिर वो टेम्परेचर चेंज इसका होता था। ये मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। मैंने वेट से 2 किलो मटर लिया है, 2 केजी, और इसको मैंने छील लिया है। छील लेने के बाद मैंने अप्रॉक्स वेट तो नहीं किया है, लेकिन जो भी क्वांटिटी आपका आया, ठीक है। ये 2 किलो मटर का मैंने बनाया है। अब ये आगे स्टेप के लिए रेडी है। मैंने पानी चढ़ा लिया है गैस स्टोव पे, और इसको बॉयल करना है। और मैंने इस पर 1 चम्मच चीनी डाला है। चीनी डालने का मतलब है कि आपका मटर का जो कलर होता है ना, वो एकदम ग्रीन ग्रीन फ्रेश बना रहता है। अगर आप बिना चीनी के अगर आप इसको बॉयल कीजिएगा तो इसका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन फ्रेश ग्रीन देखने के लिए चीनी डालना है। और ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और इसको बस डाल करके 3 मिनट बॉयल करना है। और उसके बाद सीधे इसको चिल्ड पानी में, मतलब एकदम ठंडा पानी, चिल्ड पानी में डालना है। चिल्ड पानी में डालने का बस इतना ही मतलब है कि ताकि इसका टेम्परेचर सीधे डाउन हो जाए, नहीं तो फिर ये गर्म रहेगा तो फिर और अंदर से बॉयल हो जाएगा। तो बस इसको डाउन कर देना है। और इसके बाद इसको पानी से निकाल करके कॉटन कपड़े पे इसको हवा लगा देना है, सुखा देना है। और फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसको आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर लें। तो मैंने इस टाइप के छोटे छोटे, इसी के कारण मैंने इस पैकेट को इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है, और मैंने इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट्स में रेडी किया है। और इस टाइप से देखो मेरे कितने सारे पैकेट्स हो गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 पैकेट तैयार हुए हैं मेरे। इससे क्या है कि जब मुझे ज़रूरत है तो मैं एक पैकेट निकालूंगी और इसको यूज़ कर लूँगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से मेरे चले। और ये सारे मटर मैं अप्रॉक्स मैंने 2 किलो मटर को छील करके ये मैंने रेडी किया है। 2 किलो मटर मैंने छीला था तो इतने दाने आ गए थे कि मेरा इतना पैकेट रेडी हो गया। तो मैंने इस तरीके से सारे पैकेट्स को प्रिजर्व कर दिया है। 8 पैकेट को मैंने डाल दिया है। अब जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं एक एक पैकेट को निकाल के यूज़ कर लूँगी। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसको रखा है अंदर। तो सारे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स थे वो मैंने वीडियो